गुप्ता जी, 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 गुप्ता जी। जब मैं 14 साल का था ना, मेरे एरिया में एक 24 साल की इंग्लिश की टीचर थी। काफी वाइल्ड थी भाई वो, काफी वाइल्ड। मतलब जो बच्चा उसके पढ़ने जाता था खुश होके ही आता था। कसम से। मैंने कहा ऐसा क्या है इसके पास, तो मैं चले गया, मैं क्यूरियस आदमी हूं, मैं चले गया। तो उसने तीसरे चौथे दिन ही अपना रंग दिखा दिया। उसने बोला वी हैव टू डू, वी हैव टू। अमीर बहुत थी वो, टीवी वीसीआर कंप्यूटर सब था उसके पास। उसने मुझे बोला सीडी वाले के जा, सीडी लेके आ, सीडी देखते हुए वी विल डू। तो मैं सीडी वाले के गया, मैंने कहा भैया वो वाली सीडी दे दो। कहता ट्रिपल एक्स दे दो। मैंने कहा नहीं फर्स्ट टाइम हो, सिंगल एक्स दे दो। तो कहता आप ही कोई मूवी का नाम बता दो। तो उस टाइम पे मैंने एक्समैन मूवी का नाम काफी सुना हुआ था। मैंने कहा इसमें एक एक्स है एक मैन है, अपनी सारी रिक्वायरमेंट पूरी हो रही है। तो मैं ले गया, तो हमने कार्यक्रम शुरू किया। मैंने कहा अब सीन आएगा, अब सीन आएगा। भैंस के वहां खंजर निकलने लग गए। बंदी ऑफेंड हो गई। ऐसे मोमेंट पे तुम उसे खंजर दिखाओगे और बंदी का टर्न ऑफ हो गया। उसने कहा भग जा, जब कुछ सीख जाए तब आइयो। मैंने कहा अच्छा चैलेंज, ओके आई हैव एक्सेप्टेड इट। फिर मैं घर चले गया। फिर मैंने बेसिक लिटरेचर देखना शुरू किया, जो उस टाइम पे आता था ना अपने 2000 के आसपास। टिप टिप बरसा पानी, भरो मांग मेरी भरो। ममता कुलकर्णी के सारे गाने देख डाले भाई साहब। छत पे सोया था बहनों की कुंडी पकड़ के, मुझको राणा जी माफ करना, गलती मारे से हो गई। मैंने कहा यस वी कैन डू इट, यस वी कैन। मैंने उसे फोन किया, उसने फोन काट दिया। मैंने कहा अभी क्यों मूड स्विंग हो रहे हैं, अभी तो इसकी साइकिल भी नहीं है ना। और जिन लोगों को जोक समझ में नहीं आए, शो के बाद मैं डाउट सेशन लेता हूं। तो मुझे लगा आई थिंक आई एम नॉट एबल टू कनेक्ट द डॉट, आई नीड एक्सटर्नल हेल्प। तो मेरा एक दोस्त था हिमांशु, वो कमीना नहीं था, कांडी था। कमीना और कांडी में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जैसे एक बार मैंने बोला हिमांशु को, मैंने कहा हिमांशु मैं स्कूल नहीं आ पाऊंगा, मैम को जाकर बोल दियो पेट में दर्द है। वो मैम को जाके बोलता है मैम उसका लीवर ट्रांसप्लांट होने वाला है। भाई साहब गेट वेल सून के मैसेजेस आ रहे हैं, बुके आ रही है। मम्मी कह रही है टट्टी में किसको बुके आते हैं, ये कौन सा प्यार है। तो मैंने उसे बताया, मैंने कहा ऐसे ऐसे प्रैक्टिकल रेडी है, थ्योरी समझ में नहीं आ रही, बता क्या करूं। तो उसने बोला रात को 8 बजे कॉल करूंगा। तो उसकी रात को 8 बजे कॉल आई, बोला ग्राउंड में आ जा। तो ग्राउंड में अंधेरे में बेंच पे बैठा हुआ था, और जैसे ही मैं पहुंचा उसने मेरे को मैगजीन के चित्र पकड़ा दिए। बोलता तू पूछ रहा था ना मैं इतना खुश क्यों रहता हूँ, ये ले। तो उसका प्लान बड़ा अच्छा था, अंधेरे में ले गया कि कोई ये ना देख पाए कि हम क्या देख रहे हैं। लेकिन साला इतना बेवकूफ था, इतने अंधेरे में ले गया, मुझे कुछ नहीं दिख रहा है भैंस क्या वहां पे है क्या। तो जो हमारे सरकारी ग्राउंड होते हैं ना, उसके बीच में एक स्ट्रीट लैंप लगा होता है। तो जैसे जैसे मैं स्ट्रीट लैंप की तरफ जाए जा रहा हूं, मेरे को स्वर्ग की सीढ़ियां दिखने लग गई। मेरे को दिख रहा है निर्वाणा कहाँ मिलने वाला है। तो इतनी देर में भैया की आवाज आ गई, खाना बन गया ऊपर आ जा। तो मैं हिमांशु से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, मैं कहा घर के लिए मैगजीन दे देना। कहता नहीं दूंगा। मैं कहा दे देना भाई। कहता नहीं दूंगा। मैं कहा दे देना। कहता नहीं दूंगा। मैं कहा अंडी वंडी संडी। कहता ठीक है लेकिन एक प्रॉमिस कर। मैंने कहा बोलना भाई। कहता एक तो कोई भी पेज कड़क नहीं होना चाहिए। दूसरा पेज नंबर 41 मेरा फेवरेट है, उसमें दाग आया ना भैंस क्या कैसी तैसी करती है। मैं कहा कसम से कुछ नहीं होगा, कसम से कुछ नहीं होगा। तो मैं घर ले गया मैगजीन। मेरा प्लान सिंपल था, घर में सब सो जाएंगे तब मैं देखा करूंगा। बट थैंक्स टू माय स्कूल मैं ही 8:30 बजे 9 बजे सो जाता था। ठीक है। अभी एक प्रॉब्लम हो गई। अभी क्या है, हर घर में सेपरेट रूम है, सेपरेट बाथरूम है। हमारे घर में रूम 3 थे, बाथरूम 1 था। अब मैं 15-20 मिनट बाथरूम में लगाए जाऊं। मम्मी परेशान, कहता इसका पेट अभी तक सही नहीं हुआ क्या। भाई मैं इस सब गोल की गोलियां खा रहा हूं, 3-3 किलो दही खा रहा हूं विदाउट एनी रीजन। But those images are something which I can't implement in my real life. I need to see something like a video format. तो मैंने हिमांशु को कॉल किया। मैंने कहा मुझे वीडियो देखना। कहता रात को 8 बजे कॉल करूंगा। मैं भैंस क्या, रात को 8 बजे बाबा जी आते क्या, होता क्या है। तो उसकी रात को 8 बजे कॉल आई, बोला घर आ जा। मैंने कहा क्यों। कहता वीसीआर लाओ। मैं कहा नहीं देखनी मुझे, कुछ कुछ होता है नहीं देखनी। कहता बेटा ये देख के कुछ कुछ होता है, होगा तेरी लाइफ में होगा। तो मैं जाने लगा। इतनी देर में पापा आ गए। अब हमारे घर में रूल था, पापा के आने के बाद तुम 40 मिनट तक घर से बाहर नहीं निकल सकते, क्योंकि पापा कैसे बताएंगे सल्तनत के सुल्तान वो है, गद्दाफी वही है, सद्दाम हुसैन वही है। तो मैं पापा को गोली दे रहा हूँ। मैंने कहा पापा उसने मेरी कॉपी ले रखी है, मैं अपनी कॉपी लेने जा रहा हूँ। तो पापा की सबसे क्लीशे लाइन आई, तेरी कॉपी है वो देने आएगा।
मैंने कहा अरे आइंस्टाइन कुछ तो यूनिक बोल लो। तो मैं हिमांशु को कॉल कर रहा हूँ, मैंने कहा पापा बोल रहे हैं मेरी कॉपी है, तू देने आएगा। तो उसे लगा मैं कैसेट की कॉपी की बात कर रहा हूँ। कहता कैसेट की कॉपी का क्या करेगा, पूरा वीसीआर लेके आते हैं, साथ में देखेंगे दोनों भाई साथ में। भाई 2 मिनट में घंटी बजाई, वीसीआर लेके खड़ा, कहता देखे। मैंने कहा नीचे चल नीचे चल, नीचे ना वो स्ट्रीट लैंप पे वीसीआर लगा रहा है। कहता याद देखे याद देखे। मैंने कहा भूतनी के देखेगा कैसे, टीवी तो है नहीं। कहता सही कह रहे हैं, 2 मिनट में टीवी भी लेके आता हूं। मैंने कहा रुक जा भाई। बहुत डेस्परेट था यार वो मुझे दिखाने को, ग्राउंड में टिश्यू पेपर लेके आया था। तो फिर मैं उसके घर गया, इतनी देर में उसके पापा की बाइक की आवाज आ गई। मैंने कहा बहन चो यहाँ बच्चा बड़ा होना चाहता, कोई बड़ा ही नहीं होने दे रहा। तो फिर मुझे लगा कि ऐसे किसी के घर में देखना ना सही नहीं है, अपने घर में कंप्यूटर मंगवा लेते हैं, ठीक है। अच्छा मेरे पापा इंजीनियर हैं, तो मैथ और साइंस में पापा से डिबेट नहीं कर सकते। इंग्लिश के ट्यूशन लगवाए हुए थे, सबको पता है। हिंदी है जहां पे आप पापा से डिबेट कर सकते हो। तो मैं पापा के पास गया, मैंने कहा पापा, कहते बोलना। मैंने कहा पापा वो सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए। क्या मैं वही पापा, सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए। तो पापा बोलते हैं चलो देखते हैं। मैंने कहा वही तो देखना है पापा, तभी तो चाहिए। महीना हो गया पापा गोली दिए जा रहे, तो मैं भैया के पास गया। अच्छा मुझ में भैया में ना 8 साल का डिफरेंस है। तो जिन लोगों के सिबलिंग होंगे ना उन्हें पता होगा भैया और भाई में जमीन आसमान का डिफरेंस होता है। जैसे भाई को ना मुंह पे बोलो तेरी ऐसी तैसी संभल के रखा, साले तोड़ के रख दूंगा, तोड़ के रख दूंगा। भैया के मन में ना इतनी, हमारे अंदर इतनी इज्जत हो जाती है ना कि भैया को ऐसे निकल के आता है आपको मैं देख लूंगा, छोटा भाई हूँ, छोटा भाई, प्यार से बात, छोटा भाई हो आपका, इतनी रिस्पेक्ट भरी होती है। तो मैं भैया के पास गया, मैंने कहा भैया कहते बोलना। मैं कहा भैया वो सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए। तो भैया ने ऊपर से नीचे तक देखा मेरे को, कहते उम्र कितनी है तेरी, 14 साल ना। मेरे टाइम में एसएसटी था, बट आई गॉट योर पॉइंट बडी, आई गॉट योर पॉइंट। मम्मी के पास जब मम्मी विल हेल्प, मैंने कहा जेन्युइन एडवाइस दे रहे होंगे। तो मैं मम्मी के पास गया, मैंने कहा मम्मी कहते बोलना। मैं कहा मम्मी वो सार संधि विच्छेद व्याख्या समझ में नहीं आ रही है, कंप्यूटर चाहिए। तो मम्मी बोलती क्या हो गया, मैं सिखा देती हूँ। मैं कहा नहीं मम्मी उसमें काफी डेप्थ नॉलेज चाहिए, आपको नहीं आता होगा। कहती नहीं मैंने हिंदी में एमए कर रखा है। मैंने कहा पापा एक बार पूछ तो लेते, बीवी इतनी पढ़ी लिखी ले आए हो, बच्चों की ऐसी तैसी हो रही है यहाँ पे, बच्चे बड़े नहीं हो पा रहे। जैसे तैसे भाई कंप्यूटर आ गया। अब कंप्यूटर का मुहूर्त मुझे पता था, 1 घंटे का टाइम चाहिए, सीडी वाले के जाना है, सीडी लेके आना है, सीडी देख के कर देना। मुझे पता चल गया मंडे को 4 बजे मम्मी मंडे मार्केट जा रही है। तो मैं संडे को ही प्रिपरेशन करने लग गया, जूतों में सोल डाल लिया, मफलर पहन लिया, टोपी पहन ली, शेप बना ली कि क्या पता दाढ़ी उग जाए। और मैं मोटी आवाज में बात कर रहा हूँ, मैं कहा भैया सीडी देना। तो जैसे ही मैं सीडी वाले के पहुंचा ना, तो अपना लोकल था, तो मेरा माइंड ब्लैंक हो गया, मेरी फट गई। तो मैं उससे इशारों में बात कर रहा हूँ, मैं कहा ओए। तो फर्स्ट टाइम जब सीडी वाला नया कस्टमर देखता है ना, उसे लगता है ट्रैप है। तो कहता क्या चाहिए, कुछ नहीं मिलता, क्या चाहिए। मैंने कहा भूतनी के लाल बादशाह और मेला से तो तेरा धंधा चलने रहा होगा, जो चाहिए वो दे। तो उसे लग गया मैं प्रो। कहता हिंदी चाहिए इंग्लिश। मैंने कहा अब आया ना लाइन पे, इंग्लिश दियो लेकिन एक्समैन मत दियो, उसमें सीन नहीं थे, खंडे निकले थे उसमें। तो सीडी लेके आए, हमने कंप्यूटर में सीडी डाली, हिमांशु का मुंह उस साइड, मेरा मुंह उस साइड। मैंने कहा आज तो निर्वाणा अचीव होके ही रहेगा, आज तो गुप्ता जी स्वर्ग की सीढ़ियां चढ़ के ही जाएंगे। 2 मिनट हुए थे कंप्यूटर में सीडी डाले हुए, एक्शन स्टार्ट हुआ, लाइट चली गई। अब मैं कमीना हूं, हिमांशु कांडी है, लेकिन उसे भी आइडिया नहीं है क्या करना है। तो अपने प्रो दोस्तों को कॉल करा, कहता सीडी अटक गई है, लाइट चली गई, क्या करना है, सीडी अटक गई है, लाइट चली गई, क्या करना है। तो उसका दोस्त बोलता है सुई लेके आ। तो हिमांशु मुझे बोलता है सुई लेके आ। मैंने कहा भैंस क्या, तेरे कितने कमीने दोस्त है, तेरी फट रही है। कहता भाई वो सिल्ले वो इंपॉर्टेंट है, पहले ये इंपॉर्टेंट है। फिर मैंने आइडिया ड्रॉप कर दिया। मैंने कहा सीडी वाला आइडिया सही नहीं है, क्योंकि उस मोमेंट पे अगर मम्मी आ जाती, 14 साल का लौंडा बहन जो ये देख रहा है उठ के आगे, तो मैंने कहा यार बचपन खराब नहीं गया ना। तो मैं हिमांशु से पूछा था, मैंने कहा कैसे बड़ा हूँ यार, मेरे को तो सीखना है। तो बोलता है कि उस टाइप पे ना डायल अप कनेक्शन शुरू हुए थे। तो जैसे अभी तो हरामी लौंडे क्या करते हैं, इनकॉग्निटो विंडो में 5 मिनट में देख के हिस्ट्री डिलीट कर देते हैं, इनकॉग्निटो विंडो की भी, इतने कमीने सब 5 मिनट में हो जाए। उस टाइम पे तो भाई 5 मिनट इमेज लोड होने में लगते थे। जैसे आप लिखते थे कैटरीना कैफ हॉट पिक्स, तो ऐसे इमेज शुरू होती, कटरीना कैफ, कटरीना कैफ, कटरीना कैफ, ऊपर आके मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ, मोहम्मद कैफ। बंदा कहता मैं खेल ही नहीं रहा, मैं घर जा रहा हूं। तो बट अपने तो टेस्टोस्टेरोन उछले जा रहे थे, उनको तो बड़ा होना था। तो मैंने हिमांशु को बोला कि भाई कैसे बड़े होंगे। तो उस टाइम पे ना
सिफी के इंटरनेट कैफे शुरू हुए थे, ऑरेंज और ब्लू कलर के, और वो ना कैबिन वैबिन भी दे देते थे, ठीक है। लेकिन ना उस टाइम पे क्या हुआ था, 2000 के आसपास ना पार्लियामेंट पे अटैक हो गए थे, तो ये काफी सीरियस रहते थे, पूछते थे क्यों आए हो, तो आपका एक ही आंसर होता था, रिजल्ट देखने आए हैं। तो मैं गया, उसने बोला क्यों आया, मैंने कहा रिजल्ट देखना है। तो उस दिन जेन्युइनली 10वीं का रिजल्ट आ गया और उसने अपने पास ही बिठा लिया, क्या बेटा 20 रुपए वेस्ट करेगा, रोल नंबर बता दे, मैं ऐसे ही बता देता हूँ। और भाई वो मेरी तारीफें करे जा रहा है, यहाँ तो कितने गंदे बच्चे आते हैं, अश्लील चीजें देखते हैं, लेकिन कुछ हुनर बच्चे भी आते हैं, प्रोजेक्ट बनाने आते हैं, रिजल्ट देखने आते हैं, आपका नाम क्या है बेटा? मैं कहा कुत्ते। तो फिर उस दिन भाई मेरा टाइम वेस्ट हो गया, लेकिन अपने टेस्टोस्टेरोन उछले जा रहे थे एकदम ऐसे ऐसे करके। तो मैं 3 दिन बाद दोबारा आया, बोला अब क्यों आया? मैंने कहा रिजल्ट देखने आया हूँ। कहता अब कौन सा रिजल्ट आ गया? मैंने कहा NTSC JSTS का आपको नहीं पता होगा, एक रिक्वेस्ट है, मेरे को कंप्यूटर दे दो जिसके पीछे दीवार होती है ना, क्योंकि सब घूर के देखते हैं, अच्छा नहीं लगता, थोड़ा अनकंफर्टेबल हो जाता। कहता बेटा हाँ आप तो होनहार बच्चे हो, लो ना। तो कंप्यूटर मिल गया, पीछे दीवार, नीचे UPS था। मैंने कहा 10 मिनट का बैकअप है, आज तो गुप्ता जी स्वर्ग की सीढ़ियां निर्वाणा अचीव होके ही रहेगा। वेबसाइट डाली, एक्शन स्टार्ट हुआ, 2 मिनट हुए थे, थैंक्स टू विंडोज 95 कंप्यूटर हैंग हो गया। अब इसको बुलाओगे, इसकी तो आत्मा हो जाएगी। इसने मेरे लिए सपने संजोए हुए, होनहार बच्चा, प्राउड किड, लेकिन बुलाना पड़ेगा, टेस्टोस्टेरोन भाई साहब, उसके आगे किसी की नहीं चलती। तो मैंने बुलाया, मैंने कहा भैया इधर आना। कहता क्या है, तुम तो कहते रिजल्ट देखने आए हो, क्या है? मैंने कहा इसके बाद का रिजल्ट देखना, अटका पड़ा पिछले 6 महीने से, निकल नहीं पा रहा हूं मैं यहां से। आप लोग साथ में आए हो? क्या कहते हो आप लोग? अच्छी कंपनी है तो छोड़ो। तभी तो इन्होंने पहले ही बोल दिया, ये दोनों जो है ना, अब ये जो सुनोगे आपने कंपनी का नाम ही नहीं सुना होगा। मैंने पहले ही बता दिया। अरे डेलॉइट, आप स्टार्टअप, ये अच्छी कंपनी है, ये काफी कूल नाम रखा है इन्होंने। समझ नहीं पाओगे। अरे समझाओ ना, बहुत टाइम है हमारे पास, 10 बजे के बाद कोई शो ही नहीं है हमारे पास, वेले पानी वानी RML से आता रहेगा, फ्री है वहां पे। अरे हाँ, ऐसा कौन सा कॉन्सेप्ट समझा रहे हो? थाईलैंड से डिलीवरी करवाते हैं कुछ आपकी? मैं नहीं आ रहा, ये सब काम नहीं है वहां, ये अकेले में चलो ना गुप्ता, चलो। अरे तो आप कैसे जानते हो? आप अच्छा अभी, ओहो, आपकी वाइफ शादी नहीं हुई? ओह क्यों? स्टार्टअप से प्यार हो गया? मोटिवेट करने के हाँ, तो आप वेट करें तो मोटिवेट करने के। मैं तो नस कटवा दूंगा, मेरे से मोटिवेट मत हो जाना। मैं कसम से आज के बाद आप स्टार्टअप छोड़ो, RML में जाके चले जाओगे, मैं नहीं जी रहा भाई। नहीं, वेलकम टू द शो गाइस। आप क्या कहते हो? ओह नाइस, कौन से बैंक में? नहीं अपर सर्किट मारा 3 दिन से, अब मारा, कोई टेंशन नहीं है। कोई मल्टी बैगर बताओ यार। ऐसी बात। कोई और किसके साथ आए हो? ओके, आप क्या कहती हो? ये सारी वही है क्या? जेनपेक, डेलॉइट, ये सारे गुड़गांव वाले ही हैं क्या यहाँ पे? कोई अच्छी कंपनी में नहीं है? माइक्रोसॉफ्ट, फेसबुक? तू तो मत ही देख साले, प्रभु दयाल, चुप हो जा तू। हाँ प्लीज। तो आप लोगों की लव मैरिज अरेंज? भाई तूने पूरा रूम घूम लिया इसमें, अरेंज? अरे बता दे। शादी से पहले से लॉस की था, फिर ये मिली, और ये तो तूने कवर अप किया है बेटा, जो कवर अप कर रहा है ना तू है भाई, वेल्थ मैनेजर, तू बकचोद इंसान है साले। आप बताओ मैम, इसकी मजा नहीं आया ये बकचोदी करने। बताओ क्या? हाँ अरेंज मैरिज हुई, फिर कितने साल हो गए? अच्छा कुछ तो बताओ यार, कुछ कंटेंट चाहिए हमें ना। हाँ ओ, लॉकडाउन में किया आप लोगों ने शादी? ऐसा क्या वेल्थ कर मैनेज करे जा रहा है? जूम के लिंक भेजे होंगे ना तुमने साले को। कितना यार मतलब स्कैम चल रहा है, लोगों को जूम के लिंक भेज के दिखा रहे हैं शादी, मतलब किसी ने इमेजिन नहीं किया होगा। आप क्या कहते हो सर? स्टार्टअप के को फाउंडर हो गया आप उसके? अरे
तो ऐसा नहीं है, मतलब हमारे शो भी कोई ऐसे नहीं है। आप तो बिल्कुल ही दिल के निकाल दिया अरे भाई मैं क्या बताऊं इतना लोन चल रहा है। यार देखो पैसों की बात हो रही थी ना, तो मुझे लगा आप लोगों को एक इंपॉर्टेंट बात बताई जाए। तो भैया इस साल मैंने 78,000 का टैक्स सेव किया, 78,000 का। और ये मैक्सिमम टैक्स है जो आप साल भर में सेव कर सकते हो। अब मैं बताता हूँ आप ये टैक्स कैसे सेव कर सकते हो। ईटी मनी एक ऐप है, उसको डाउनलोड करो, उसमें अपनी सैलरी पीएफ कितना कटता है सब डाल दो, खुद बताएगा कितना टैक्स आप सेव कर रहे हो। और मैक्सिमम टैक्स सेविंग के लिए आपको क्या करना है, वो खुद प्लान सजेस्ट करेगा, जैसे ईएलएसएस, एनपीएस, म्यूचुअल फंड, टर्म इंश्योरेंस, वो खुद बताएगा, जिससे कि आप 78,000 सेव कर पाओ। और भैया सरकार चाहती है कि आप ये सारा टैक्स सेव करो, क्योंकि ये प्लान लोगे तो आपका फ्यूचर सिक्योर होगा। फटाफट करो ना यार, पेपरलेस है, 78,000 बच रहे हैं, किस बात की देर कर रहे हो। और भैया सारी चीजें मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी हैं आप लोगों के लिए, ठीक है। फटाफट सेव करो, चलो वीडियो देखते हैं। आप बताओ सर। हाँ ये अच्छी चीज है ना, डायरेक्ट इन्होंने बताया नहीं कॉलेज का नाम। नहीं ठीक है, आप तो शादीशुदा टाइप्स क्या कोई नहीं, सही है। कितने साल हो गए शादी को? 2 साल 1 महीने। ये पता क्या है, ये तो मतलब इनका मुझे लग रहा है उस दिन ना कुछ ऐसे दिमाग में हिट किया है ना, डेली एक दिन क्या भाई साहब 2 साल 31 दिन पूरा आपके तो दिमाग में वो मतलब एक वो हो गया कि उस दिन के बाद से अरे भाई क्या हो गया सर, मतलब इट्स इट लाइक आई गॉट अ हैप्पी मोमेंट चल रहा है उस दिन के बाद से, या क्या हुआ है कि एक ड्रास्टिक चेंज आ गया आपकी लाइफ में जो आपको एक एक पल याद है? ये इन्होंने देख लिया दोनों, मुझे तो लगा हैप्पी बोलोगे। मिलो गए, चलो अभी बताती हूँ तुम्हें, चलो गुप्ता जी 5 मिनट का ब्रेक दे सकते हो क्या आप, जरा मैं समझा के आती हूँ इनको। नहीं सही है। तो आप लोग स्टैंड अप देखा है पहले आप लोगों ने? टीवी पे तो मैं आया ही नहीं हूँ। अच्छा यूट्यूब पे देखा, यूट्यूब को टीवी पे मतलब ना टाइप्स। आगे आपको खुद बिठाया गया या आप अपनी मर्जी से बैठे हो? ओह नहीं, आपको पता नहीं है ना फिर स्टैंड अप में क्या होता है। आपको क्या लग रहा है वो लोग बेवकूफ है जो पीछे बैठने की कोशिश करते हैं कि स्टैंड अप से दूर है? सेम केस। तो आपकी तो वाइफ दोनों की मैच नहीं हो रही, दोस्त कैसे बन गए? ऑपोजिट? ओ मैं घुसड़ मार दूंगा तुम लोगों को। ठीक है करेक्टर में रहो तुम ऑडियंस के, छोरे बनोगे पेल दूंगा, गुड़वाऊंगा ही हूं मैं भी। चीप पीपल, दीज आर चीप ब्लडी चीप पीपल। जस्ट आप हंसे नहीं, एक आप सर तो करेक्टर में लग रहा है, कोट वोट पहन के आए हैं तो उन्हें लग रहा है कि सीईओ टाइप के होंगे कि एंचो तुम जैसे लॉन्डो को साले खिलाते हैं हम तो। अरे करेक्टर में आप जितना हंस रही हो ना, आप तो भाई को थोड़ा सही करेक्टर में हो, ये तो फुल ऐसे गुड जॉब बेटा गुड जॉब, कीप इट अप। आप बॉल खेलते हो, खेला करो यार, आपका करेक्टर वही है यार, आप खेलो। क्या कहते हो सर आप? डॉक्टर हैं तो अरे तो आप क्या ये सीईओ वाला दिखा रहे हो? आप तो हंसो यार, लाफ्टर इज द बेस्ट मेडिसिन। नाइस। और आप क्या कहते हो मैम? आपसे पूछ लिया, इनसे पूछ लिया क्या? अरे सॉरी चार्टर्ड अकाउंटेंट। तो सैड ही रहते हो लाइफ में या अभी हो? तो मैं पसंद नहीं आया, दिख रहा था वो। वाओ मैंने नहीं देखा, ये लोग पागल हैं जो। आप गंद कभी भी एक अच्छे जोक पे नहीं हंसी यार, ट्रिमर वाले पे नहीं हंसी आप, वो पहले टॉयलेट वाले पे नहीं हंसी, और कौन से जोक थे? इससे तो सारे घटिया ही थे, फिर वही मेरा एपिटमी था मतलब ना। उससे नीचे पे उस पे नहीं हंसी तो मैं कैसे जज करूंगा? किसके साथ आए हो आप? शी इज योर फ्रेंड। आप लाइफ में इन जनरल बहुत सोफिस्टिकेटेड इंसान हो, इंट्रोवर्ट हो? Got it. ये हिंज के प्रोफाइल के लिए अच्छे होते हैं वर्ड ना, ये बकचोदी में मेरे को समझ में नहीं आएंगे। तुझे पता ही नहीं है एम्बीवर्ट क्या होता है। ये कह रहा है कोई मछली है क्या, ऐसे हिलती होगी गिल से। तो बेटा जो एक्सट्रोवर्ट और इंट्रोवर्ट होते हैं उसका बीच का होता है, ये तो कंफ्यूजन है ना मतलब कि। तो ये क्या ऑड इवन होता है इसमें? दिल्ली में रहती हो आप? अच्छा एम्बीवर्ट हो
तो क्या होता है एम्बीवर्ट में, मेरे को थोड़ा बताओ। It's like जिन people का vibe करते हो उनके साथ ही आप open up होना। अच्छा, मुझसे तो वाइब आपकी बिल्कुल नहीं हो रही है एज पर योर टर्म्स ऑफ एम्बीवर्ट। बट मैं देख रहा हूँ इन जनरल आप मुझे लगा इंट्रोवर्ट हो, मोस्टली इंट्रोवर्ट हो ही जाएगी तो आधे घंटे में। अभी तो एक्सट्रोवर्ट से मोस्टली इंट्रोवर्ट पे तो ले ही आया हो। सही है, सही है। तो सीए आप मतलब क्या कर, कहीं जॉब कर रहे हो या अपना है? अच्छा ठीक है, ये आपकी दोस्त है, ये भी, आप भी एक्सट्रोवर्ट हो, इंट्रोवर्ट हो, एम्बीवर्ट हो? सेम केस। तो आपकी तो वाइफ दोनों की मैच नहीं हो रही है, दोस्त कैसे बन गए? ऑपोजिट? बट यू, ओ मैं घुसड़ मार दूंगा तुम लोगों को। ठीक है, करेक्टर में रहो तुम ऑडियंस के, छिछोरे बनोगे, पेल दूंगा, गुड़गाऊंगा ही मैं भी। चीप पीपल, दीज आर चीप, ब्लडी चीप पीपल। जस्ट थूक दो इन पे प्लीज। बट तुम भी इंट्रोवर्ट हो, वो भी इंट्रोवर्ट है, तो अपोजिट अटैक। तुम एक्सट्रोवर्ट हो इन सम केसेस? तो फिर अपोजिट कैसे हो? दोनों एम्बीवर्ट हो ना? तो जिन केसेस में ये थोड़ा सा introvert रहते हैं, उसमें मैं थोड़ा सा ओ, आपका जिस दिन ऑड होता है, इनका इवन। बट डिसाइड, ये कैलेंडर कौन सा फॉलो कर रहे हो दोनों? आप हिंदी का कैलेंडर फॉलो कर रहे हो, आप इंग्लिश का कर रहे हो? है नहीं यार, बड़ा इंटरेस्टिंग है यार। मैं क्योंकि मैं तो बच्चों हूँ, देखो अपने को तो एक्सट्रोवर्ट ही मान लो आप। नहीं हो तो स्टेज पे तो हूँ, इन जनरल नहीं हूँ। सेम केस नहीं, यहाँ पे पैसे मिल रहे हैं ना मेरे को। मैं तभी एक्सट्रोवर्ट हूँ जब पैसे मिल रहे हैं मेरे को। आपको, आप है ना, ये पैसों वाली बात पे गंदी बातें मत करो, जनता छूती है हमारी। ये कुछ भी समझ लेगी। नहीं नहीं, रुक जा, ओए तू गंदा नहीं सोच। ये छिछोरा है, ये सबसे ज्यादा उस पे यही है साला, ट्रिमर वाले पे साला, क्योंकि इसकी भी दाढ़ी देखो उतनी भरी पड़ी है। सही है, सही है। तो आप चारों साथ में आए? अच्छा, आप दोनों साथ में आए हो, आप भी सी हो? ओहो नाइस, सही है। तो आप कभी रिलेशनशिप में गए हो दोनों में? दोनों ही नहीं गए? नहीं, आपस में क्या देख रहे हो यार? अरे सॉरी, आंसर के लिए देख, अबे दोस्त नहीं हो गया तुम लोग? दे दिया। अच्छा अच्छा, आंसर का। बट तो पता होगा ना कि लाइक हाँ, कितना टाइम हो गया आपको? आगे का शेड्यूल मिला था, तो it's like 5 महीने, साल, सॉरी। अरे मैं वाइब करता था। सही है, सही है, नाइस, वेरी नाइस। मतलब आपने पता मेरे को डाउन कर दिया है यार। आपकी वाइब ऐसी है ना कि तुझे भी एम्बीवर्ट बनाओगी बेटा। 15 मिनट मेरे साथ बैठ के देख साले, तू एक्सट्रोवर्ट नहीं बना पाएगा, मैं तुझे एम्बीवर्ट बना के इंट्रोवर्ट घर भेजूंगी कुत्ते। पूरी उस वाइब में आजा 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 आजा। ये भाई फुल। आप किस चीज के डॉक्टर हो सर? अरे और मैम आप भी डॉक्टर हो? नहीं मैं पता, ये सीरियसली मेरे जीवन में समझ में नहीं आया, डॉक्टर से शादी करना है ना? जरूरी नहीं है, बट कहते क्यों है ये तो बताओ। अरे आप अपना बताओ ना यार, अपना तो बताओ यार, आप जस्टिफाई करें, जरूरी थोड़ी है। सॉरी हाँ, जिंदगी आसान हो जाती है। तो जो डॉक्टर नॉन डॉक्टर से शादी करता है समझाना पड़ता है, घर लेट आया। वो तो देखो लौंडे के करेक्टर पे होता है, घर क्यों लेट आया। अरे ये जस्टिफाई कर रहे हैं गलत चीजों पे, आप समझ लो। इनका देखो किस दिन ऑपरेशन हो भी रहा है, ये डेली अगर लेट आ रहे हैं, सही नहीं है। इंसान चक्का है ना, ओटी में लगवाओ आप एक कैमरा। अरे हर बार क्या लेट क्यों? अरे लेट की बात ही नहीं चल रही थी। देखो तुम पे ब्लेम कर दिया मैडम ने कि भाई बैच कराने में देखते इनको साले 1 घंटा लग गया, हमारी 1 मिनट में हो गई थी। ओटी में मिले थे, कहती टांगे लगा दो। हाँ लगा दो, लगा दो टांगे। ओके गाइस, थैंक यू सो मच, यू हैव बीन एन अमेजिंग ऑडियंस, थैंक यू सो मच। गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी, गुप्ता जी। जो लोग मोमोज बनाते थे उन लोगों ने देखा कहते से जेली तो जानी रही, तो सफेद चटनी देने लगा। क्या बोलते उसको? म्योनीज। अब म्योनीज के साथ इशू क्या था, जब तक ये साउथ दिल्ली गई तो ठीक था, ईस्ट दिल्ली गई तो ठीक था, नॉर्थ दिल्ली गई तो भी ठीक था, लेकिन जैसे ही अपने वेस्ट दिल्ली पहुंची ना, यहाँ है पंजाबी जो है फूडी,
उन्हें उसमें घी और मलाई दिख रहा था। वो भाई मेयोनीज के शॉर्ट्स बना के पी रहे, लस्सी बना के पी रहे भाई नो ऑफेंस, लेकिन पंजाबियों ने खाने की माँ बहन एक कर दी भाई इन लोगों ने मोमोज तलवा दिए। समझ रहे हो आप बात की गहराई को? मोमोज लो कैलोरी प्रोडक्ट होता था, इन्होंने तलवा दिए कि कढ़ाई लगी हुई है, सुबह छोले भटूरे, दिन में समोसे, रात को तेल फेंकेंगे थोड़ी, चलो उसको साले तुम। बट जितनी भी लड़कियां हैं ना, करेक्ट मी इफ आई एम रॉन्ग, आपने देखा शुरू के 1-2 महीने में जो रिलेशनशिप में आप जब जाते हो तो जो भी आपका बंदा होता है, हस्बैंड, बॉयफ्रेंड, फियांसे, जो भी होता है चूतिया, आपके माइंड में तो वही होता है ना, तभी तो आप सेट करती हो उसको, है ना? आपने देखा उस 1-2 महीने के एक्सप्लोरेशन वाले फेज में ना, वो कभी भी आपको ब्रेड पकोड़े, वड़ा पाव, छोले भटूरे ये सब नहीं खिलाता, है ना? वो हमेशा आपको 2 चीजें खिलाता है, वो होती है स्पाइसी, मोमोज, गोलगप्पे, ले मोमोज, ले गोलगप्पे, ठूस ले भैंसी, मर जा खा खा के। तो एज अ गर्ल आपको भी क्यूरियोसिटी तो होती है ना कि इसको क्या इतनी चुल मची हुई है इतना स्पाइसी खिलाने की। साइंटिफिक लॉजिक है उसके पीछे, क्योंकि ये जो मर्दजात है ना, इन उल्लू के पट्टों को ना, लड़कियों की ना वो आवाज काफी पसंद होती है। I'm done for the day, guys. That's why I always carry extra jeans. और ये तो देखो सब मानोगे कि मोमोज खाने के बाद आपके शरीर के हर छेद से, फ्रॉम एवरी होल, एक ड्रैगन वाली आग निकलती है। मे बी दैट्स द रीजन हर मोमोज वाले का नाम ड्रैगन मोमोज होता है। तो जो लोग मोमोज बनाते थे उन लोगों ने देखा, कहते हैं झेली तो जा नहीं रही, तो सफेद चटनी देने लगे, क्या बोलते हैं उसको, मेयोनीज। अब मेयोनीज के साथ इशू क्या था, जब तक ये साउथ दिल्ली गई तो ठीक था, ईस्ट दिल्ली गई तो ठीक था, नॉर्थ दिल्ली गई तो भी ठीक था, लेकिन जैसे ही अपने वेस्ट दिल्ली पहुंची ना, यहाँ है पंजाबी जो है फूडी, उन्हें उसमें घी और मलाई दिख रहा था। वो भाई मेयोनीज के शॉर्ट्स बना के पी रहे, लस्सी बना के पी रहे भाई नो ऑफेंस, लेकिन पंजाबियों ने खाने की माँ बहन एक कर दी भाई इन लोगों ने मोमोज तलवा दिए। समझ रहे हो आप बात की गहराई को? मोमोज लो कैलोरी प्रोडक्ट होता था, इन्होंने तलवा दिए कि कढ़ाई लगी हुई है, सुबह छोले भटूरे, दिन में समोसे, रात को तेल फेंकेंगे थोड़ी, चलो उसको साले तुम। भाई ये तंदूरी मोमोज बनवा रहे हैं, तंदूर में नान लगा हुआ, इतनी सी जगह लगा मोमोज लगा भाई तू। मेरे को एक बात बताओ, ये चॉकलेट मोमोज कौन बना रहा है? मोमोज की बेसिक कंडीशन होती थी स्पाइसी होना चाहिए, कहते हम उससे कंपीट ही नहीं करते, हम गुलाब जामुन से कंपीट करेंगे। और हम देसियों को दे दे चॉपस्टिक, हम देसियों को, जो लोग चावल दही के साथ गट्ठी बना के खाते हैं, तुम उन्हें चॉपस्टिक दे रहे हो। अब चॉपस्टिक देख के सबसे पहले हमारे माइंड में क्या आता है, फ्रूट चाट। हम ऐसे ऐसे लगा के खा लेते हैं, और नोकीले से बड़ी खुजली हो रही है यार, बड़ी। सच बताना, तुम्हें धरती माँ की सौगंध, जमीन ढह जाए अभी की अभी। रेनॉल्ड 045 क्यों लेते थे? लिखता अच्छा है, 6 रुपए का ठीक ठाक लिख लेता है। इसका एक्चुअल पर्पस पता है क्या है? निर्वाणा दे देता है वो। उसके ढक्कन को भाई ईयरबड फेल हो जाते हैं। रेनॉल्ड्स ने अपना जो पूरा रिसर्च पता है किस बात पे किया, कि ढक्कन को ऐसा कॉनकेव बनाना है कि तुम इस कान में डालो, वहां का मैल बाहर आ रहा हो। भाई साहब मैं बता रहा हूं, भगवान की कसम, 5 साल बाद ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, 5 साल बाद देख लेना, कड़ी के अंदर मोमोज ना है ना। मैं बता रहा हूं भाई साहब, आएंगे। सागर इतना मोमोज बेचेगा, मैं बता रहा हूं। बड़ा मोमो, सांबर मोमो, डोसा मोमो। मैं पंजाबियों का पता है इतना लॉ ऑफ अट्रैक्शन इतना सॉलिड है कि जब मोमोज आए थे ना, पतले पतले होते थे हमारे। पंजाबियों के साथ है कि मोमोज देखे साले इतने चौड़े हुए जा रहे हैं भाई, गोल मटोल मोमोज निकल के आ रहे हैं। और मोमोज अपने आप में स्पाइसी प्रोडक्ट है, फिर भी हम उस पे ना चमकी चाट का मसाला डलवा लेते हैं, जस्ट टू मेक इट मोर स्पाइसी। बंदा ही कह देता है, सर सच बताना तुम खस्ता कचौड़ी खाने आए थे ना? ये तो ऐसी शोबाजी में कर रहे हो बंदी के साथ। तो एक बार मैं एक महंगी दुकान में गया, मोमोज की दुकान ही थी, एसी वेसी लगा हुआ था। भाई मैंने उससे मोमोज मांगे, वो लाया मोमोज सांप के घर में, सांप का घर होता है ना, और उसने 30 रुपए के मोमोज 300 के कर दिए।
मैं टफ है जोक समझना है, दिमाग लगाना पड़ेगा, ऐसे फुल टॉस नहीं है ये। कहीं सोचो हाँ हाँ हाँ, नहीं नहीं ऐसा मुश्किल होगी। तो उसने 30 रुपए के मोमोज 300 के दिए। मैंने कहा भैंस की आंख, ये 270 रुपए का है सांप का घर। फिर मैं घर ले आया, मैंने कहा ऐसी तैसी करा, बनिया आदमी क्यों छोड़ेगा। फिर मैं उसमें दादाजी की मेडिसिन रखने लग गया। दादाजी पे नहीं हंसोगे साले, घुसड़ मार दूंगा। हाँ अब ऐसे फिर हैं। फिर 3 साल गुजर गए, दादाजी भी गुजर गए। फिर मम्मी का मेकअप किट बन गया। फिर 5 साल गुजर गए। फिर घर के बाहर से सपेरा जा रहा था, उसके पास एक्सेस में सांप थे। मैंने कहा ले ले, हमारे पास तो पड़ा ही है घर। कहता कितने का दिया? मैंने कहा 350 रुपए का, 80 रुपए हम ही बचाएंगे। कहता 270 के मैं ही बेच रहा था ओलेक्स पे। बहन चोद बाप को मत सिखा कुत्ते तू। Hey guys, I hope आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। जितने भी मोमोज लवर हैं आप उनको टैग कर सकते हो। जैसा कि मैंने आपको बोला था, हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे एक नया वीडियो आएगा, तो सब्सक्राइब कर लो। 1 मिलियन पे पहुंचना है और इंस्टाग्राम पे मेरे को फॉलो कर लो। अगले ट्यूसडे मिलते हैं शाम को 7:30 बजे। सी यू गाइस। अभी क्या दोनों जॉब कर रहे हो? MBA हो, मतलब सेकंड ईयर? ओह फिर तो अभी तो टफ होगा जीवन। आप लोगों के आपस में रिलेशनशिप टफ होगा। जॉब करने आप कहीं चले जाओगे, हाँ आप कहीं चले जाओगे। ऐसे मत बोलो। अरे मैं ऐसा बट जॉब तो देखो अलग अलग ही लगती है यार। हो सकता है बाहर लग जाए, हो सकता है टाइम डिफरेंस भी ज्यादा। 12 घंटे के टाइम डिफरेंस में रिलेशनशिप चलाना बहुत मुश्किल होता है यार। टेंशन मत लो। डिच कैसे किया? मतलब उसने चीटेड? नहीं, we just broke up, long distance था इसलिए। इंडिया में ही था वो तो, लॉन्ग टाइम डिफरेंस भी ज्यादा नहीं होगा, फिर भी ब्रेकअप हो रहा है। आप लोग कैसे जानते हो दूसरे को? हाँ एक्चुअली कैंपस प्लेसमेंट था हमारा, कॉलेज थ्रू, सो उसके थ्रू हम लोग इंटरव्यू में मिले। तो पुणे में था वो, एंड तभी हम लोग का लास्ट राउंड था कैंपस प्लेसमेंट का, एंड तभी एक दूसरे कॉलेज से था, मैं दूसरे कॉलेज से थी, सो वी मेट दैट टाइम, एंड सो वी गॉट टू नो, एंड देन हम लोग दोनों सिलेक्ट हो गए सेम कंपनी में, एंड हम लोग नजदीक भी रहते थे थोड़ा। तो तभी एक्चुअली मेरा जो कॉलेज का 3 days later. मैं एक सेकंड चेयर मंगवा लेता हूँ। टफ हो रहा है मेरे लिए, मैं तो टफ हो रहा है मेरे लिए। अरे मतलब मैंने एक सिंपल कैसे जानते हो? 2 ऑप्शन होते हैं, दोस्त, बॉयफ्रेंड, पति। भाई वो अबे आशुतोष कुमारिकर को लेके बैठाया हुआ है। मतलब एक्चुअली सब लोग पूछते हैं ना, सो आई हैड अ स्टोरी प्लान। ओ ये तू पूछेगा तो है ही, कैसे मिले हैं, प्रपोज क्या चुतिया पे हैं। मैं पहली कहानी सुना रही हूँ। अरे वो बिल्डअप वीडियो ने दे दिया। अच्छा बिल्डअप प्लीज। तो फिर हाँ वो सब हुआ। उसके बाद अभी फाइनली व्हाट्स द स्टेटस? नहीं व्हाट्स द स्टेटस? ओ रिलेशनशिप में। ओ फाइनली, मैंने कहा इतनी बार बोला भाई है मेरा, बहुत अच्छा दोस्त है, मैं रिलेशनशिप में नहीं जा सकती। तूने तो भाई बना लिया होगा, बेस्ट है भाई। अगर बहुत अच्छा दोस्त ना भाई बना ले। भाई जोन इतना भी दर्द नहीं देना हमको। ओ ये इसके लिए तो चल रहा है सही। वो लॉन्डो के साला चुतिया पे जीवन में वो सोचते ही रहेंगे कि यार ये बंदी बनेगी नहीं बनेगी पूरे जीवन में। शिट यार तुम बताओ यार, ये छोड़ो कर। तुम तो अभी फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर स्कूल क्या चल? सेकंड ईयर कॉलेज? कौन सा कॉलेज? ओके क्या कर रहे हो? BA। नहीं इसमें मैं सोचा कि फ्यूचर कहाँ होगा। मतलब इसके बाद तो M तो तुम्हें लगाना ही पड़ेगा फ्यूचर में। MBA। ओ तुम दोनों के तो होंगे यार इस एज में, तो बनाने चाहिए बॉयफ्रेंड। मतलब 17-18 में तो क्या हो गया भाई यहाँ पे? एवरीथिंग इज ऑनलाइन ना, तो घर पे ही है ना। तो कैसे ऑनलाइन करके 3 दिन मिलेगा? 3 दिन हद हो गई। क्या इशू है यार? ऐसे ही चलता है यार। मतलब दैट्स हाउ इट यू विल इवॉल्व ना। पहले फेसबुक पे, फिर मतलब थोड़ा बातें होंगी व्हाट्सएप पे, इमोटिकन्स जाएंगे किस वाले और वो सब। उसके बाद मिलोगे, उसी में तो बिल्डअप होता है। डायरेक्ट पहले दिन मिल लिया क्या मजा है। हाँ तो अभी मैं सिर्फ वॉइसेस पे हूं, BCA। ओ BCA
Still you have to do MBA. Otherwise सब हो जाएगा. ओह, सही है. आप लोग भी बताओ यार प्लीज. जॉब करते हैं. जॉब कैसे जानते हो आप तीनों? आपने इसकी तरफ फ्रेंड्स बोला, इसकी तरफ. अच्छा दोनों ही फ्रेंड्स हैं. ओह क्यों? तीनों फ्रेंड्स हैं, तीनों ही फ्रेंड्स हैं मतलब ना. तो किस सबका अलग अलग चल रहा है या तीनों ही सिंगल हो? अलग. अच्छा तो आप तो आपका अलग है. किसके साथ चल रहा है? हाँ बताना अब. बड़ा चौधरी बन रहा था, बता. हाँ. लॉन्ग डिस्टेंस. अरे यार किड्डो. पूजा क्या होगा तेरा? कहाँ कहाँ? हम बॉम्बे में है ना. हाँ. एमपी. तो ज्यादा नहीं, 2-2.5 घंटे का ही रास्ता होगा. कितना है यहाँ से? अबे गरीब आदमी ट्रेन ही सोच रहे हैं अभी भी. हद हो रखी है 2-2.5 घंटे से. मैं तो भाई देखो ऐसे ही जाता हूँ, यहाँ से पहले बस पकड़ता हूँ, फिर वहां से उतर के दोबारा बस पकड़ता हूँ. कैसे गरीब लोग आए हैं. शिट मैन. ओह तो तू क्यों मुझे साले. मैं अमीर हूँ भाई. ये लोग तुम्हें ऐसा क्यों लग रहा है मैं गरीब हूँ यार. अबे हाथ तो रखिए यार. ऐसा अबे घड़ी देखो महंगी है यार. हाथ तो रखिए यार. डीजल की है घड़ी. जो पेट्रोल महंगा हो रखा है तब भी ले रहा हूँ डीजल की घड़ी. हाँ बता ना. तो फिर कब किया ब्रेकअप हो गया? लॉन्ग डिस्टेंस चल रहा है. अबे कैसे ब्रेकअप सही थोड़ी. पूजा तुम तो साथ में हो. हाँ बता भाई बता रहा. हाँ बता. कितने टाइम से चल रहा? पुराना होगा तेरा तो. 2-3 साल लग रहा है दाढ़ी के बालों से. अरे अब तो शादी वाला मोड आ गया होगा तुम लोगों का. उसके बाद ब्रेकअप होगा तो कितना बुरा लगेगा. ओह सही है सही है सही है. और आप क्या करती हो? ओह सीए. ओके कैसे जानते हो फिर? आर्टिकलशिप. आई नो. अरे आई एम नॉट लिटरेट बड़ी. आर्टिकलशिप है सीए इंटर्नशिप या उसको बोलते हैं. हाँ आप भी सिंगल हो? क्यों? नहीं मतलब आपसे पूछना था मुझे. आप क्यों सिंगल हो? आप तो लड़की हो. लड़की थोड़ी सिंगल होती है. जेंडर रेशियो हमारा इतना वेरी वीक. आपके भी कोई फंडे होंगे प्लीज या शेयर ना. सब फंडे शेयर कर रहे हैं. उनका है कि भाई कोविड के चक्कर में वी डोंट वांट टू वेस्ट आवर टाइम ऑनलाइन. इसका है कि मुझे सबको कंधा बनाना है. तुम भी बता दो अपना. तुम क्यों पीछे हो? ओके तो जिसके साथ तुम रिलेशनशिप में जा सकते हो उसके साथ भी. ओ तुम इतनी मतलब हो गया. मम्मी पापा के बहुत फेवरेट टाइप की चोटी भी मम्मी बताती है. होती है ना. अच्छा अच्छा. तो तुम मतलब 18 से ये कॉन्सेप्ट लेके बैठी हुई हो 24 में आगे सोचा है? बताओ ना थोड़ा. अरे चुटकुले सुना लेंगे. चुटकुले पेपर है. आई डू द चुटकुला पार्ट. दैट आई डू. डोंट वरी. हां बताओ. देखो कैमरे में नहीं आओगी तुम. ओ हाँ तू तो आ ही सकती है. तू तो उनकी बढ़ाई कर दी है. हाँ बता. 18 वाला भी बता ना फिर तो. ओ अब जस्टिफाई कर दी है. अभी ये 2-3 महीने पहले ब्रेकअप हुआ है. अभी बोल रही थी एक्चुअली 26 की हो जाऊंगी तो. हे भगवान कैसे झूठे लोग आए हुए मेरे शो पे. भाई एक सेकंड यार. 26 में तू शादी कर लेगी मम्मी पापा की मर्जी से. वो 24 में करने को बोल रहा था. तू बड़ी है फैंटम बन रही है. अभी पढ़ना है. अब क्या सीए के बाद क्या करना है? मास्टर्स नहीं होता सीए में. वह सीए में कब से मास्टर होने लगे. हमें क्यों नहीं बताया? दिल्ली तक नहीं. हाँ आफ्टर सीए क्या करना? अच्छा अब मास्टर्स भी करेगी तू? ऐसा क्या फैंटेसी है ये? पैसे वैसे नहीं मिल रहे क्या सीए में तेरे को? देख ले बीए बीसीए. सीए वाले भी एंड में एमबीए करते हैं. देख लो क्या तुमने क्या किया जीवन के साथ बच्चों. तो तुझे मतलब मास्टर्स करना है तो आई थिंक 24 इज अ गुड एज वेयर यू बिकॉज आफ्टर 27 आई फील it's tough to study unless you are doing some dentist or whatever. I don't know. But मुझे I can be wrong but मुझे ऐसा लग रहा है कि ये तेरा भागना था. देख मतलब देख वो खुद सोच रही है.
भाई मैं सच में यार मैं माइंड रीडर बन चुका हूँ इतने शो करके। वाह भाई ये बड़ी सही चीज चल रही है, मेरे को भी अभी रियलाइज हो रहा है। सही है सही है सही है। नाइस। कितने साल हो गए? 2-3 साल हो गए थे तुम्हारे रिलेशनशिप को ना? हाँ वो 2-3 साल में पक ही जाता है बंदा। हो गया है तेरा, कुछ तो बहाना बनाना पड़ेगा। मैं सीए के बाद ना एमबीबीएस करूंगी। तेरे से शादी नहीं करनी, एलएलबी भी करूंगी मैं दोबारा 10वीं में जाके साइंस लूंगी। तू बता तुझे क्या करना है? सॉरी यार, इफ आई एम क्रॉसिंग द बाउंड्री। भाई वो फिर सीए कैसे किया? पहले कॉमर्स के लिए मम्मी पापा माने नहीं कि कम पढ़ने वाले बच्चे कॉमर्स लेते हैं, तो पीसीएम से करवा के 12th। पीसीएम से तूने 12वीं की और 12th किया? सॉरी आई एम इन बॉम्बे। हाँ फिर उसके बाद तो सीए के लिए कुछ आई थिंक बेसिक क्राइटेरिया तो होता होगा, अकाउंटिंग टाइप्स। ये तो साइंस वाले सब कुछ कर लेते हैं, ये तो मैंने देखा है। भाई खेल गए भाई। पीसीएम के बाद बायो पता नहीं क्या सी वो भी थी, कंप्यूटर साइंस भी थी आपके पास? अच्छा इतनी पढ़ाकू नहीं है। इतना मत बोलो। तो अब तो फिर आर्ट्स करना यार, तूने मतलब पीसीएम कर ही लिया, अब सीए हो गया, अब तो आर्ट्स पे आना है वापस। बीए कौन से कॉलेज में बच्चे तू? हाँ तो ओ 26 में, लेकिन शादी भी करनी है तो 2 साल में तो हाँ या तो। आप भी बताइए दो ब्रो, अब आप क्यों अकेले बैठोगे? सिंगल कर ओ डेविड बैकम। करंटली सिंगल राइट नाउ 6:30 बजे तक। उसके आगे 2 घंटे का पता नहीं, कुछ भी हो सकता है। क्या हुआ बता ना थोड़ा। पेन शेयर करना, इट्स अ रिलीफ थेरेपी। पेन शेयर करो। हाँ बस इट्स बीन अ ईयर। वो कोविड में तो वैसे भी क्या ही उखाड़ लेता है ऑनलाइन। टूटे ऐसे थोड़ी राइट साइड से कुछ होता है। हाँ क्यों हुआ ब्रेक पता ना? एक्चुअली लॉन्ग डिस्टेंस। हाँ जी, कैसा लगा ये वीडियो? ठीक है। अच्छा सुनो, मैं क्या कह रहा था, मैंने डिसाइड कर लिया हर ट्यूसडे शाम को 7:30 बजे मेरा एक वीडियो आता रहेगा। तो गाइस 2 चीजें प्लीज कर लो, जैसा कि मैंने लास्ट वीडियो में भी बोला था, फटाफट मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो, मेरे को 1 मिलियन करने हैं यार। और दूसरा इंस्टाग्राम पे फॉलो करो अभी की अभी। चलो अगले ट्यूसडे मिलते हैं, बाय। गुप्ता जी काफी वाइल्ड है, लाइफ काफी वाइल्ड है। हम नहीं, आप बोले थे हम तो। अरे तू तो पहले ही हम बोलने की। मैं कहाँ से है तू? मैं राजस्थान से। ये कहाँ से हम होने लग गया? मेरी मर्जी ना। हाँ तू कर ले भाई, तू कर ले। ठीक है बता क्या करता है? हम बीटेक कर चुका हूँ, जॉब कर रहा हूँ। क्या कर चुके पहले? बीटेक कर चुका हूँ, फिर जॉब कर रहा हूँ। ये एक सेकंड, बीटेक क्यों बताया तूने? डायरेक्ट जॉब बता देता। बीटेक बहुत प्राउड नहीं। कहाँ से किया? अच्छा बीटेक फ्रीडम कॉलेज हरियाणा। मतलब जिस हिसाब से तूने बीटेक बोला था मुझे लगा तू एमआईटी ही बोलेगा। लगे कुछ में फाड़ के आया है। फ्रीडम कॉलेज हरियाणा। अरे ये तो छिपाने वाली बात है पगले, ये बतानी नहीं है किसी को। कहीं से बोले मैंने किया ही नहीं है बीटेक, ओपन से किया था मैंने 12वीं। मत बताया कर यार। फ्रीडम कॉलेज, मैंने सोचा दोना चाहते तो बोलेगा कम से कम वहां का फेमस गुड़गांव का फ्रीडम कॉलेज। अरे नहीं सॉरी यार। तो कैसे जानते हो आप लोग? हाउ डू यू नो ईच अदर? अब ऑकवर्ड हो गया है, अभी तो बड़ा कॉन्फिडेंट हो रहा था। सीरियसली पहली बार मिले हो क्या आपस में तुम? अच्छा शो के चक्कर में इसने कर दिया। अरे बहुत फनी शो है, आ जाओ मजा आएगा। ये उल्टा हुआ है। अच्छा आपने किया है? गाना है तुम्हारी। क्या चल रहा है? इतना तो फनी मैं हूँ भी नहीं मतलब। मैंने सेम बोला। ये कॉन्फिडेंट तेरा कॉन्फिडेंस बहुत है भाई। कौन सी कंपनी में तू? खुद ही हंस लो तुम। तुम अलग ही सिद्धू बने पड़े हो ना, हमें पता भी नहीं चल रहा हो क्या रहा है। तुम्हारा मूड कुछ और ही था। ये बीच में ले ओवर पड़ गया तुम्हारे लिए। नहीं सही है। वेलकम। आप क्या करती हो? हम मेरा मैच चलेगा। अच्छा आपका मैच चलेगा? नहीं ठीक है। तो आर यू गाइस डेटिंग? ठीक है भाई, होती है गलतियां, क्या हो गया? नहीं अरे मैंने कहा बोला है, आप क्यों हो रही हो? ठीक है तो कैसे मिले? अच्छा फेसबुक से। फिर मिलते हुए? नहीं एक तू चुप रहे, मैं कर ही नहीं रहा फ्रीडम वालों से
मैं वहां बताऊं, आप मुझे लग रहे हो इंटेलेक्चुअल। ऐसे ही बोल दिया, वैसे मुझे पता है। हाँ, कैसे मिले बताओ प्लीज। फेसबुक से। फिर क्या हुआ? फिर मतलब डेटिंग चली, चैटिंग क्या हुआ मतलब? हाँ, तब तक ये बैंगलोर में थे। ओके, फिर वीडियो कॉल में चल रहा था और अभी कितने टाइम तक चला ये ऑनलाइन? अभी तो चला तो 3 महीने और 1 साल हो गया फिर दोनों में। मिलके? हाँ। अच्छा, तो लाइक शादी वादी का सीन है अभी टाइम पर? नहीं, टाइम पास तो नहीं, पर शादी का भी नहीं है। इसकी शक्ल नहीं, इसके साथ तो नहीं हुई कभी भी जीवन में, ऐसी रेखा ही नहीं। फ्रीडम कॉलेज वाले के साथ। PTM है। फुल फॉर्म क्या? प्रभु दयाल मेमोरियल। मैं बता रहा हूँ, फ्रीडम बोला का वो तब भी थोड़ा कूल लग रहा है। पीडीएम। नहीं, आप क्या करती हो? अकाउंटेंट। हाँ, अकाउंटेंट। सीए? नहीं, बीकॉम। ओह, कोई नहीं। आप सर शो में क्या करते हो? आप सबसे पीछे जो बिजनेस किस चीज का? एजुकेशन इंस्टीट्यूट है। ओह नाइस। पीडीएम। प्रभु दयाल का ओनर बैठा हुआ है हमारे ये लौटना जो देख रहे हो ना, ये जो बकचोदी का था हमारे कॉलेज का। किस चीज का इंस्टीट्यूट, मतलब क्या गवर्नमेंट जॉब्स के लिए। अच्छा, वैसे अकेले आए हो आप? इतना क्या लोनलीनेस चल रहा है? फेसबुक नहीं यूज करते क्या आप? हमारे यहाँ फेसबुक पे मचा रहे लोग। मतलब सोचो ना, मतलब एक बंदा जो पीडीएम से पढ़ के फेसबुक यूज करके, आपका तो इंस्टीट्यूट के ओनर हो भाई साहब, आपके पास यूजीसी एक्रेडिटेड वो भी होगा ना आपका कॉलेज। तो अकेले मतलब है आपके, लेकिन गर्लफ्रेंड वाइफ कुछ नहीं। कौन से नशे चल रहे हैं तुम्हारे? सेम क्वेश्चन हुआ था उसने पहले वाले में। वो तो खुद चॉइस ही था, वो तो इसलिए पूछा था उसे मिल जाए कुछ कि कहाँ से लिया है बता दो, मैं भी थोड़े से। वो तो उसके दिखने रहा था शक्ल से वो साला। हाँ प्लीज सर। क्या आपकी नहीं है? क्यों, क्या प्रॉब्लम चल रही है? नहीं तो कहीं तो प्रॉब्लम है। अरे आपको लग रहा है ना ये दुनिया की नजर में। नहीं। थी लास्ट कब थी? 2 साल। बहन पानी पी पहले, तू थोड़ा नॉर्मल हो। ये तो फुल तो मतलब तुम्हारा देखो पैशन तो अर्चना पूरन सिंह है ना, मतलब एम तुम्हारा वही है। तुमने इमेजिन यही किया हुआ है कि कपिल शर्मा चल रहा है, ये सारे कार्डबोर्ड के बैठे हुए, मैं ही हूँ अकेली जो इससे इंटरेक्ट कर सकती हूँ। हाँ सर, और वो उसके साथ क्या हुआ? ब्रेकअप हुआ? क्या हुआ? ब्रेकअप हो गया था। तो क्यों? अरे वो तो करना ही पड़ता है ना, बोलना ही पड़ता है चाहे कुछ भी हो। फैमिली इशू। ओह, ये तो ट्रेजिक। काफी ट्रेजिक। ओह, फिर बताओ ना। इसी में तो मजा है, बच्चों की थोड़ी काटनी है। कहाँ पे प्रोजेक्ट चलते हैं हमने बताओ यार? एक आध वो बहन जो साउथ दिल्ली में भी बिल्डर चल रहे, तो बात वो बनाते हो 4 फ्लोर वाले। अरे सही। क्या रेट चल रहा है साकेत में आजकल? 200 गज में 3 CR। अरे ऐसा बनाना पड़ेगा अभी। और बताओ डीडीए फ्लैट कहाँ पे है? खिचड़ीपुर में मैंने लिया है, उसको बेच के कुछ होगा। कैसे हो गाइस? बढ़िया। फुल पास्ता। माय गॉड, आगे बैठ के गुजरा बना दो तुम शो को ना। फुल भाई दुनिया पूरी हमने इसलिए रिक्लाइनर नहीं रखी, तुम टेढ़े हो जाओगे। एक बार जरा नाच के दिखा दो गुप्ता जी भाई, लंबे बाल हो रखे, मजा आ जाएगा। चुटकुले तो बहुत बार सुन लिए, थोड़ा सा तो बनता है। कचरा लेके आया मैं पहन लूंगा एकदम। क्या कहते हो यार आप दोनों? इतना पीछे क्यों बैठे हो? मैं गांड दिखेगी। थोड़ा लेफ्ट में हो ना, या तो जगह ना हो। दोनों ऐसे बैठे हुए, यही एंगल देखना है क्या तुम्हें मेरा? दो रखिए यार। आप तीनों साथ में क्या कहते हो? मैं एमएनसी में हूँ। हाँ, कौन सी कंपनी का नाम है? क्या कहती है? Backend support, just like content moderation, mail support. Oh, nice. And you are team lead.
Fuck man, too much. Full sex मिलता होगा डेली. है? कोविड के बाद कब हो गया? ये गद्दाफी बने बैठे मैं मस्ती में बोला क्या कोविड में थोड़ा जानूंगी. और आप दोनों? बिजनेसमैन. ओह, किस चीज का बिजनेस? अरे अमीरी अमीरी. कहाँ रहते हो? ईस्ट दिल्ली. अच्छा, ओह, नॉर्थ दिल्ली. वहां से आए हो शो देखने? सोचो अगर शो छूट गया कितना चीटेड फील करोगे साला. आधा दिन लगाया आपने मेरे शो के लिए और मैं बोल दूं मेरा मन नहीं कर रहा, रिफंड ले लो. कहाँ डाल दो? अच्छा बैड है. पूरा ही बिजनेस बैड में डाल देगा. क्या टेक्निकल टर्म यूज किया सर आपने. नाइस. और आप क्या कहते हैं? स्टूडेंट. किसके साथ आए हो आप इनमें से? मतलब आप इक्वेशन कैसे बनी है? तो तू स्टूडेंट है, ये बिजनेसमैन है, इसको सेक्स मिल रहा है. ये दोस्ती बन कैसे रही है? कैसे? अबे कैसे लौंडे बनाए? अपनी उम्र के बनाओ ना. बच्चे बना रहे तुम साले पीडोफाइल. क्या तो थर्ड ईयर में भी तुम्हारे लिए तो पीडोफाइल ही है यार. कितना भी थर्ड में आ जाए बच्चा ये तुझे सेक्स नहीं मिल रहा कोविड के बाद तो लौटे. और आ कर यार देखो जो भी आगे बैठे तुमने खुद चूज की ना आगे वाली सीट. आप पे आ रहे हो, आप बस समझो. आप तो एकदम यहाँ पे हो. आप कैसे? आप तीनों साथ में हो या आप दोनों साथ में? अच्छा आप तीनों साथ में. कैसे जानते हो? तेरा भाई. फिर तो बनता है फिर तो. और आप दोनों? ओह शादी हो गई. कितना टाइम हुआ है? अरे लव मैरिज अरेंज मैरिज? एक पॉज था दोनों को. ऐसे ही मैं पूछ रहा हूँ ये पॉज क्यों था? मतलब इट्स अपफ्रंट आंसर. नो लव मैरिज अरेंज दोनों ने. क्या कहते हो आप दोनों? डॉक्टर. नाइस. सेम हॉस्पिटल. चल रहा है यार. इतना कोऑर्डिनेशन गैप कैसे हो सकता है अपनी लाइफ के लिए? शादी अरेंज, लव अरेंज, सेम हॉस्पिटल. कौन सा स्कैम करके आए हो जो यू आर नॉट प्रिपेयर्ड? अरे वो बाबू मैं संभाल लूंगा, आप कुछ भी बोल लो. दैट्स माय जॉब. नाइस. और आप दोनों? हम लोग मैंने मैंने सिर्फ आप दोनों पे अभी मैंने कुछ बोल. तू बोल यार, तुझे जो मन है बोल. मैंने कुछ बोला भी नहीं, आप दोनों पे रोका हुआ है. इट्स योर चॉइस, व्हाटएवर यू वांट टू से. प्लीज. शी इज माय गर्लफ्रेंड. अभी कितना टाइम हो गया? 6 महीने. But we know each other for like 5 years now. हाँ तो चौड़ में बोल. अबे दिल्ली वाले तो ऐसे दबा के चलते हैं बंदी को कि अचीवमेंट है भाई उसके लिए लाइफ में. ये उसका मतलब सबसे एपिटोम है लाइफ का. अभी इससे ऊपर नहीं जाए भाई. बंदी बोलो ये हमारी है, ऐसा कैसे देख रहे हो? शादी करे ना करे 6 है हमारे. आप बताओ सर. आओ आओ आओ. Are you guys? Yeah, we are couple. We are couple. Married? Oh. Not yet. Not yet. सही. कब से चल रहा है? 9 साल. अब कहाँ पे बात अटक रही है आपकी? तो 9 साल में तो मतलब इन एंड आउट सब जान चुके हो आप. खानदान वानदान दादा चाचा सब जान चुके होंगे अब तो शक्ल मिलने लग जाती है 9 साल में तो यार. अरे मैं 6 साल से हूँ. वो तो क्या कहाँ पे क्या प्रॉब्लम है? फैमिली. अच्छा ओहो. घर वाले वो भी कह रहे हैं, हमारे वाले भी सेम ही कहते हैं. क्या 9 साल हो गए हैं, देख ले अभी कर लेते हैं 9 साल के बाद. ये साला फ्रेश में आगे बोलेगा ना तुम तो आए थे 2 साल में अभी तक नहीं. सही है. तो आर यू गाइस लाइक लिविंग टुगेदर व्हाट? No, we're not living together. अच्छा
Oh fuck, long distance. आप केविन क्रू? फिर क्या इशू है? लॉन्ग डिस्टेंस कहाँ पे? मतलब आप I stay in Assam. I'm a professor. ओह घाट एंड आप? What do you do? I'm in real estate. ओह नाइस. तो कैसे अब 9 साल में तो क्या ही पूछो कैसे मिले, खुद भूल चुके होंगे. अरे आप आज का बताता हूँ आज कैसे मिले हम. ये फ्लाइट से उतरी, मैंने कहा भाई मैं पिक करने आ रहा हूँ, चुटकुले देखेगी तू. अच्छा सच में यार. तो आप कितने टाइम में आते हो? लाइक हाउ फ्रीक्वेंट यू कम टू दिल्ली? 3 months, once in 3 months. ये एक्सेंट कहाँ से लाया? वंस सीख नहीं पा रहे हो वंस में. हम तो वंस ही बोल के रह जाते हैं. आपने वंस 3 months हुआ, मैं घाट फट गई भैंस क्या. वो रियल एस्टेट में है, वो नहीं कर पाएंगे सब हैंडल. वो जिस टाइप के लॉटो से डील करते होंगे ना, आई हो मतलब आप थोड़े लो लेवल के भी प्लॉट बेचते होंगे. इतने सैनिक फॉर्म से नीचे नहीं आता, तेरी तरह गरीब नहीं हो साले. ओह नाइस यार. आप भी बताई दो, आप लोग सोचो हमारे पास भी आओ. हमने क्या बिना किया है? अरे क्या पाचो? अरे भैया बैठे बिल्डर, तीनों ही बिल्डर हो. ओ बताओ कहाँ कौन कौन से प्रोजेक्ट क्या क्या फॉर्म है आपकी? एस तीनों सेम ही कंपनी. कहाँ पे प्रोजेक्ट चलते हैं हमने बताओ यार एक बार. वो बहन जो साउथ दिल्ली में भी बिल्डर चल रहे. तो बात वो बनाते हो 4 फ्लोर वाले? अरे सही. क्या रेट चल रहा है साकेत में आजकल? 255 3 CR. अरे ऐसा बनाना पड़ेगा अभी. और बताओ DDA फ्लैट कहाँ पे है? खिचड़ीपुर में मैंने लिया है, उसको बेच के कुछ होगा. आप कुछ खा रहे हो? कर ले सारा चूस ले इसको. चूस के बैठ. शो ना चलना, तुमने PVR बना के रख दिया हमारे शो को. तो रखिए क्या ऐसा पता नहीं क्या अमृत मिलावा है यहाँ पे. कुत्ते. कैसा लगा ये वीडियो? मजा आया ना? एक न्यूज़ है आप लोगों के लिए. आई होप आपको पता होगी, नहीं पता तो मैं अपना नया शो लेके आ रहा हूँ जेन्युइनली, और काफ़ी दिल से लिखा है. 30 से 40 सिटी में अभी कुछ दिनों में ये शो हो रहा है. इसका डिस्क्रिप्शन में आपको टिकट का लिंक मिल जाएगा, फर्स्ट कमेंट में भी टिकट का लिंक मिल जाएगा. तो गाइस आओ, बहुत ही दिल से लिखा है शो, इसलिए इसका नाम जेन्युइनली है. तो जेन्युइनली आओगे तो बहुत मज़ा आएगा. और दोस्तों के साथ आओ, कपल के साथ आओ, कैसे भी आ जाओ, सबके लिए कुछ ना कुछ है. हॉस्टल लाइफ है, रिलेशनशिप है, मेरी बहुत सारी कहानियाँ, बहुत सारा फन है. तो आओ, मतलब 18 से लेके 60 तक सबके लिए कुछ ना कुछ. और अगर आप 60 से ऊपर हो तो आप आ ही जाओ. आप क्या ही कर रहे हो घर पे? तो आओ, मज़ा आएगा. सी यू इन द शो गाइस. लव यू. बाय.